प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए एक बड़े अनुग्रह और बड़ी बरकत का दिन बनकर प्रकट हो और आप खुदा की भलाइयों को अपने जीवन में लेते हुए, महसूस करते हुए, रिसीव करते हुए, उसकी महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। बाइबल में से पढ़ेंगे। बाइबल उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 21 और उसकी फर्स्ट वर्स से। उत्पत्ति 21 की पहली आयत में लिखा, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन को पूरा किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसके साथ ठहराया था वह एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कई साल पहले वादा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तेरी संतान को ब्लेस करूंगा और जितने आसमान में तारे हैं, जितने वो रेत के जर्रे हैं, मैं इतनी संतान तुझे दूंगा। और बाइबल में लिखा, एक बार अब्राहम इन बातों को सुनकर हंस पड़ा। उत्पत्ति की किताब 17 नंबर चैप्टर 17 और 17 नंबर वर्ष में लिखा, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है वो पुत्र को जन्म देगी? हम बहुत बार केवल सारा का ही जिक्र करते हैं कि सारा हंसी और उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाइबल में क्लियर लिखा, एक समय ऐसा भी आया जब अब्राहम ने भी परमेश्वर के उन लफ्ज़ों के ऊपर विश्वास नहीं किया जैसे करना चाहिए था, और वो परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर इस्माइल ही तेरे सामने जीता रहे और तू खुदाबंद उसको ही ब्लेस कर। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसे बोला कि मैंने जो वाचा तुझसे बांधी है उसको ज़रूर पूरी करूँगा, अपने नियत समय पर, अपने फिक्स टाइम पर। और यहाँ पर यही बात हमने उत्पत्ति में 21 नंबर चैप्टर फर्स्ट वर्स में पढ़ी, जैसा परमेश्वर ने कहा था उसने सारा की सुधि ली और अपने वचन के अनुसार किया। और सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और नियुक्त समय पर उसके संतान पैदा हुई, पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम इसहाक रखा गया। प्रभु के अजीज लोगों, 21 चैप्टर 6 नंबर वर्स में लिखा, सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है और इसलिए सब सुनने वाले भी प्रफुल्लित होंगे। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस्ड किया है, सुनने वाले भी ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है और जो जो मेरे अपने लोग इस खुशखबरी को सुनेंगे वो भी ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि परमेश्वर वादों का सच्चा परमेश्वर है। जोशुआ की किताब अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने इस्राएलियों के संग बहुत सारे वादे किए थे कि मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं मिस्र से बाहर लेकर जाऊंगा। ये ऑलरेडी अब्राहम के संग ही पहले से ही परमेश्वर ने ये बातें अपने अपने लोगों के बारे में, इस्राएलियों के बारे में कही कि याद रख तेरी संतान मिस्र में गुलाम होगी, 400 साल तक वो दुख भोगेंगे और फिर मैं उनको छुड़ाऊंगा और जो कौम उनको गुलाम रखेगी मैं उनको भी सजा दूंगा। ये बहुत साल, 400 साल पहले ये परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की थी, लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया। यहोशुआ की किताब उसका 21 नंबर चैप्टर उसकी 45 नंबर वर्स में लिखा, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी उनसे कोई भी बात ना छूटी, सब की सब बातें परमेश्वर ने पूरी की।
जो भविष्यवाणी, जो भलाई की बातें परमेश्वर ने इस्राएलियों के संग की थी, परमेश्वर ने वो सारी भविष्यवाणियों की, वो सारी बातों को पूरा किया। और जोशुआ एक समय पर इस्राएलियों से बात करता है, 23 चैप्टर 14 नंबर वर्ष में, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। वह सब की सब तुम पर घट गई, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। बार 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 परमेश्वर का शब्द क्लियर, क्लिस्टर और निखार के बोलता है, जो यहोवा ने बातें बोली थी भलाई की अपने लोगों के लिए, एक भी ना छूटी जो पूरी ना हुई हो। एक बात भी ऐसी ना थी जो पूरी ना हुई हो। आपको पता, यूसुफ के साथ परमेश्वर ने बात की थी, यूसुफ को दर्शन दिए, यूसुफ के साथ बात हुई कि तू मिस्र का आने वाले दिनों का तू उसका किंग बनेगा, एज ए प्राइम मिनिस्टर तू बनेगा। और बाइबल में लिखा, उसको ड्रीम आए, स्वप्न आए, वो अपने भाइयों को बताता है। उसके भाइयों ने इस ड्रीम की, इस आत्मिकता की वजह से उसके साथ बैर किया, कुएं में उसको मारा पीटा, कुएं में फेंक दिया, फिर वहां से निकाला और पोटीफर के घर में बेच दिया, फिर वो जेल में चला गया। हम सारी स्टोरी को जानते हैं, लेकिन बाइबल क्लियरली डिक्लेयर करती है, एक दिन आया जब यूसुफ सिंहासन के ऊपर बैठा और उसको वो सारी बातें याद आई जो यहोवा ने ऑलरेडी पहले से ही कई साल पहले उस पर प्रगट कर दी थी। लगभग 13 साल 14 साल पहले ही उस पर प्रगट कर दिया था कि तू मिस्र का ऐसा एक मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, और तेरे बाप का घराना, तेरे लोग तुझे दंडवत करेंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर पर यकीन रखें, क्योंकि खुदा ने जो बातें बोली हैं उनमें से कोई बात ऐसी ना होगी जो पूरी ना हो। क्योंकि भजन संहिता 105 नंबर चैप्टर और उसकी 8 नंबर वर्ष में लिखा, वह अपनी प्रोमिसेस, वह अपनी वाचा, वह अपने वादों को सदा स्मरण रखता है। हालेलुया। हम भूल सकते हैं, लोग भूल सकते हैं, आज कोई एक दूसरे से वादा करे भूल जाता है। दुनिया में देखते हैं लोग वादे करते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो लोग उन वादों को पूरा करना भूल जाते हैं। लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी भी वादों को पूरा करना नहीं भूलता। नेवर। जो बुजुर्ग नबी नूह के साथ, उसकी फैमिली के साथ, पृथ्वी वालों के साथ उसने वादा किया था, वो रेनबो को दिखाकर के आज के बाद मैं जल परलों से पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया नाश नहीं करूंगा, वो वादा परमेश्वर आज भी याद रखता है। जब जब बारिश पड़ती है वो रेनबो हम आसमान में देखते हैं, वो इस बात का साइन है कि परमेश्वर अपने वादे को रिमाइंड करता है, याद करता है। मनुष्यों को नहीं याद कि परमेश्वर ने क्या वादा किया, लेकिन परमेश्वर लगभग एवरी सीजन, एवरी बारिशों में वो कहीं ना कहीं रेनबो दिखाई देती है। वो इस बात का साइन है, परमेश्वर ने वचन में लिखा, वो रेनबो इस बात का साइन होगा जो मैंने वाचा पृथ्वी के लोगों के संग बांधी है कि दोबारा वैसे जल परलों से दुनिया नाश नहीं करूंगा जैसे नूह के दिनों में की थी। परमेश्वर वादों को याद रखने वाला परमेश्वर है। आपको पता है जीसस का इस पृथ्वी के ऊपर बर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर जन्म अदन के बाग से भविष्यवाणी हुई थी। अदन के बाग से बोला गया था कि औरत की संतान से एक आएगा जो सांप की सिरी को कुचलेगा, और अदन की बाग से वो भविष्यवाणी हुई। जीसस का बर्थ उस वाचा, उस वादे, उस प्रोफेसी का रिजल्ट है। यशाया ने कई साल पहले भविष्यवाणी कर दी कि हमें एक पुत्र बख्शा गया, हमें एक बेटा मिला,
पहला पुत्र बख्शा गया, और कई साल पहले ही उसने भविष्यवाणी कर दी कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा। वो वादे पूरे हुए। दाऊद ने ज़बूरों में, बहुत सारे नबियों ने, यशाया 53 में पहले ही भविष्यवाणी हुई कि हमारे गुनाहों के लिए वो घायल किया गया, हमारे पापों के लिए वो कुचला गया, हमारी बदियां उसने अपने ऊपर उठा ली। वो क्रॉस पर कई सौ साल बाद जीसस ने वो भविष्यवाणी पूरी की। हालेलुया। जो वाचा परमेश्वर बांधता है उस वाचा को वो पूरी करता है। सेकंड पीटर, दूसरा पतरस 3:9 में लिखा, पतरस बोलता है परमेश्वर अपनी वाचा को कभी भी डिले नहीं करता, वो अपने वादों को याद रखता है, वो अपने प्रोमिसेस को याद रखता है। अगर वो कुछ बातों को डिले करता है तो इसलिए डिले करता है, उसके पीछे कारण है कि उसके लोग तैयार हो जाएं, नाश ना हो, वो तैयार हो जाएं उस वाचाओं के, उन बातों के पूरा होने के लिए। आपको पता है यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। 105 ज़बूर 19 नंबर आयत में 17 से अगर आप पढ़ोगे, भजन संहिता 105 की 17 से, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेज दिया जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें उसको टेस्ट करती रहीं कि इसकी लाइफ कैसी है। क्या इसने धार्मिकता खो तो नहीं दी? क्या इसने विश्वास खो तो नहीं दिया? क्या इसका नेचर चेंज तो नहीं हो गया? क्या इसका फोकस आज भी मुझ पर है? परमेश्वर का वचन उसे टेस्ट करता रहा। आगे वर्ष में 20 नंबर आयत में लिखा, तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया। देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। हालेलुया। कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आज इस संदेश को बोलने के पीछे एक ही बहुत बड़ा मकसद है, और वो मकसद ये है, परमेश्वर अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। वचन में लिखा, मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं। जो कुछ वो बोलता है वो उसको करके रहता है। हमने प्रिपेयर रहना 24 घंटे, हमने तैयार रहना। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास प्रभु का वचन हो, हमारे पास प्रभु के प्रोमिसेस हो, हमारे पास परमेश्वर के लोगों के द्वारा बोली गई भविष्यवाणी हो जो हमारी लाइफ के ऊपर बोली है। जब आपको वो वचन मिल जाए, जब आपको वो प्रॉप्सी मिल जाए, जब बाइबल में से आपके लिए जो लिखा आपका स्पिरिट उसे कैच कर ले, तो उन बातों को लेकर प्रभु के आगे चलें। खुदा, तूने बोला था, डू इट लॉर्ड, इसे पूरा कर, इसे पूरा कर, इसे पूरा कर। जो तूने मुझसे वादा किया इसे पूरा कर। लिखा परमेश्वर के वचन में, जो वादा, जैसी बात परमेश्वर ने सारा के लिए बोली थी, उसके साथ वो वाचा, वो वचन, वो प्रॉमिस पूरा किया। उसे आइज़िक दिया। और बहुत बड़ी बात सारा ने 6 आयत में बोली, उत्पत्ति 21 का 6 में बोलती, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। सुनने वाले भी खुश होंगे, प्रफुल्लित होंगे, बढ़ेंगे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, पवित्र आत्मा के उकसाए जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा की गाइडेंस और उसके अभिषेक के द्वारा आपकी लाइफ के ऊपर बोलता हूँ, आप प्रफुल्लित होंगे यीशु के नाम में, आप बढ़ेंगे यीशु के नाम में, आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका फाइनेंस
फाइनेंस बढ़ेगा, आप फाइनेंशियल ग्रो करेंगे, आप आनंद में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, आप इज्जत के मैटर में बढ़ेंगे। शेम के बदले, शर्मिंदगी के बदले डबल पोर्शन आपको मिलेगा, डबल ग्रेस आपको मिलेगा। जहां जहां आपकी बेइज्जती बदनामी हुई, खुदाबंद वहां वहां डबल बल्कि कई गुना करके आपको ऊंचा करेगा। आप हम हन्ना की तरह ये गीत गाएंगे कि उसने मेरे सींग को ऊंचा किया, उसने मेरी इज्जत को बढ़ाया। परमेश्वर की सामर्थ से मैं आपकी लाइफ में बोलता हूँ, सब कुछ जो शैतान की ओर से बोया गया यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए, इसी वक्त आउट हो जाए। आपके विचारों में, आपके फाइनेंस में, आपके घर में, परिवार में, सब चीज़ों में जो कुछ शैतान की ओर से बोया गया इसी वक्त आउट हो जाए। और हर एक भलाई का वचन जैसे उसने इस्राएल के लिए पूरा किया, मेरा परमेश्वर वो आपके लिए भी पूरा करे। यीशु मसीह के नाम में आप मरेंगे नहीं जब तक आप हर एक वचन को जो आपके लिए बोला गया अपने जीवन में पूरा होता हुआ ना देख लें। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करता हूँ, आपको बरकत देता हूँ। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। आप हर पक्ष में बढ़ें। शैतान, पाप, अंधकार आपकी एड़ी के नीचे कुचलवा दिया जाए जीसस के द्वारा, वो आपकी एड़ी के नीचे कुचलवा दिया जाए। आप बढ़ें, बढ़ते चले जाएं और अति बड़े परमेश्वर के, ओ खुदावंत के बेटे, उसकी बेटी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता, सबके ऊपर आपका लहू छिड़क देता हूँ, आपके लहू की चादर को सबके इर्द गिर्द लपेट देता हूँ। जब जब रात में ये सोएं, यीशु मसीह के नाम में कोई दुष्ट इन्हें कभी भी डिस्टर्ब ना कर पाए। गुड ड्रीम्स आए, मीठी नींद सोएं और स्वप्न में भी प्रार्थना करते रहें। हर दिन यीशु के नाम में ब्लेस्ड हो, हर रात यीशु मसीह के नाम में डबल ब्लेस्ड हो। ये जनवरी महीना फ्रूटफुल होने का महीना हो, ये जनवरी महीने में एवरी डे फ्रूटफुल हो। हर एक वो बात जो शैतान की ओर से है हम उसे कैंसल करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं। परमेश्वर के वादे और उसके प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरे होते रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर आपको मिले। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। जितने लोग इस ऑडियो को सुनेंगे वह प्रफुल्लित होंगे, वह बढ़ेंगे, फलवंत होंगे और शैतान उनकी ब्लेसिंग को देखकर शर्मिंदा होगा, वो शर्मिंदा होगा। धन्यवाद जीसस, बहुत ग्रेस करने के लिए थैंक यू, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस यूट्यूब की इस ऑडियो को ज़रूर औरों के संग भी शेयर करें। ज़रूर इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू। आमीन।